ऋत्विक लोग इस्कॉन के गुरु के ऊपर आक्षेप करते हैं कि तुम्हारी गुरु बनने की इच्छा थी, इसलिए तुमने प्रभुपाद जी की बात को नहीं माना और तुम गुरु बन गए। लेकिन प्रभुपाद जी किसी को गुरु बनाना नहीं चाहते थे। प्रभुपाद चाहते थे कि वही गुरु रहे और आप सब उनके बिहाफ में कार्य करें। ऋत्विकवादी इस प्रकार का आरोप करते हैं किसके ऊपर? इस्कॉन के गुरुओं के ऊपर, कि आपके गुरु बनने की इच्छा है इसलिए आपने प्रभुपाद की बात नहीं मानी। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। ऋत्विकवादी अपने आप में सब गुरु बने हुए हैं। कैसे गुरु बने हुए हैं? जैसे मान लीजिए इस्कॉन में गुरु की क्या स्थिति है, जानना चाहिए। इस्कॉन में गुरुशिप किसको कहते हैं? इस्कॉन में गुरुशिप जीबीसी के आधार पर है। जीबीसी ने किसी फलाने व्यक्ति को नियुक्त किया कि आप गुरु की भूमिका निभाइए। जिस दिन जीबीसी बोलेगी चलिए आपका हो गया गुरुशिप खत्म, हरे कृष्ण, तो गुरु जी कुछ नहीं कर सकते। तो इस्कॉन में गुरु की पावर जीबीसी के हाथ में है। इस्कॉन में गुरु बनने के लिए भी सेमिनार होते हैं, सन्यासी बनने के लिए भी सेमिनार होते हैं। आप इंडिपेंडेंटली कोई सन्यासी नहीं बन सकता, इंडिपेंडेंटली कोई गुरु नहीं बन सकता। और गुरु बनने के बाद में आप इंडिपेंडेंट हो गए, अपने मन में जो आए वो करेंगे, नहीं। आप अकाउंटेबल हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। इस्कॉन में सन्यासी या गुरु या टेंपल प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, मन में जो आए वो करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। पूरा एक अथॉरिटी स्ट्रक्चर है जिसको उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इस्कॉन से अलग होकर के ऋत्विकवादी ने अपनी अपनी संस्था बनाई, जैसे गिव गीता अपनी संस्था बनाई। अपने संस्था में ये सरताज है, इन्हें बोलने वाला कोई नहीं है। ये सबको गालियां देंगे, ये सबको आक्षेप करेंगे, सबका दोष दर्शन करेंगे। इनका दोष दर्शन करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि इस्कॉन में ही नहीं है, इनके ऊपर कोई है ही नहीं। इनके गुरु तो प्रभुपाद है। अब प्रभुपाद तो आगे इनको इंस्ट्रक्शन दे नहीं रहे। देखिए कितना चालाकी से मतलब दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन खुद बेवकूफ बन रहे हैं। ऋत्विकवादी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा उनको लगता है, लेकिन वास्तव में वो खुद बेवकूफ बन रहे हैं। क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? अगर मान लीजिए इस्कॉन में कोई शिष्य गलती करता है तो उसे गुरु है पकड़, और गुरु गलती करता है तो जीबीसी है, पूरा सिस्टम है उसी गलती को पकड़ने के लिए। और कल को किसी गुरु का किसी कारण से मान लीजिए फॉल डाउन हो जाता है, स्लिप हो जाता है, आध्यात्मिक मार्ग से च्युत हो जाता है, तो शिष्य सेफ है। क्योंकि शिष्य इस्कॉन, हम बोलते हैं इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, हम बोलते हैं गुरु डिसाइपल कोर्स। क्योंकि इस्कॉन में शिष्य इस्कॉन की संपत्ति है, इस्कॉन में मंदिर इस्कॉन की संपत्ति है, जमीन इस्कॉन की संपत्ति है, पर्सनल गुरु की कुछ संपत्ति नहीं है। अगर किसी कारण से गुरु कोई जीवन कुछ गलती करते हैं तो उसको तुरंत पकड़ करके ठीक कर दिया जाता है, और सिस्टम ऐसा है। लेकिन मान लीजिए उन संस्थाओं में तो इंडिपेंडेंट है ना, जमीन उनके नाम पे है, मंदिर उनके नाम पे है, वो खुद गुरु है, उन्हें कोई बोलने वाला नहीं है। ये तो अपने आप में कितना अनसेफ है। जो ऋत्विकों के फॉलोवर्स हैं, जो उनको ही सब कुछ समझते हैं, उनसे मेरा प्रश्न ये है कि आप थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि कल को आपके गुरु कोई गलती करेंगे, आपके सो कॉल्ड गुरु, उनको कान पकड़ के ठीक करने वाला कौन है? उनका कर्णधार कौन है? कोई नहीं है। तो आपकी सेफ्टी की क्या गारंटी? इस्कॉन में कम से कम शिष्य सेफ है। इस्कॉन में कितने प्रमाण ऐसे हैं कि गुरु का पतन हो गया आध्यात्मिक रूप से, तात्कालिक कुछ समय के लिए हो जाता है। भौतिक जगत में ये ऊपर नीचे होता रहता है, हबू डबू चलता रहता है। तो किसी कारण से अगर गुरु का पतन हो भी जाता है तो शिष्य की सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेता है? इस्कॉन संस्था लेती है। जैसे मान लीजिए परिवार है, परिवार में अगर पिता की मृत्यु हो गई तो क्या बच्चे को कौन पालता है? चाचा पालते हैं, ताऊ पालते हैं, पूरा परिवार है। उनके पास क्या है? कॉमन सेंस लगाना चाहिए। एक्चुअली ऋत्विकों के फॉलोवर्स के पास कॉमन सेंस नहीं है, इसलिए वो ऋत्विक को फॉलो कर रहे हैं। उनकी सामान्य बुद्धि मर गई है। इस्कॉन संस्था में रहेंगे तो कम से कम आप सेफ है ना।